समंदर पार पाकिस्तानी और नौकरियों का बहरान। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। स्टेट बैंक ये मानने पर मजबूर हो गया है कि अभी तक 1 लाख से जायद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नौकरियां जा चुकी हैं। उन नौकरियों पर इन्हिसार करने वाले खानदान अगर औसतन 1.5 दर्जन अफराद पर मबनी है तो तकरीबन 12 लाख लोग बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हवाले से सियासी नारे लगा लगा कर थकते नहीं हैं। हर हुकूमत ये दावा करती है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले उससे बेमिसाल मोहब्बत करते हैं और उनके लिए रास्ते में पलकें बिछाने के लिए हर वक्त तैयार है। इमरान खान की हुक्मरान जमात बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में बिलखसूस इस वजह से भी मकबूल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों के मुकाबले में दयार गैर में मौसर तंजीम साजी करके बहुत से ऐसे ग्रुप्स को अपने सियासी हल्के में शामिल कर पाई जो खुद को हमेशा बेयार और मददगार समझते थे। इसके अलावा इमरान खान की शख्सियत जमा साल पाकिस्तानियों के लिए बहरहाल खास मिकनतीसियत रखती थी। इस वजह से तहरीक इंसाफ का हल्का असर सरहदों से पार गैर मामूली तौर पर नशोनुमा पाया। इमरान खान के ज़ाती प्रोजेक्ट जिस तरह शौकत खानम कैंसर अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी वो अहदाफ साबित हुए जिस पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हमदर्दियां और चंदे तलब किए जा सकते थे। एक तवील अरसे से मुल्क से बाहर रहने का फायदा ये भी था कि पैसे वाले बासर खानदान जो मुल्क की सियासत में या कारोबार में मुनाफा बख्श दाखिले की उम्मीद रखते थे अब एक सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं। अभी भी तहरीक इंसाफ के सबसे जोशीले जियाले पाकिस्तान से बाहर मिलते हैं। वतन से दूर होने का एक फायदा ये जरूर है कि यहाँ के तबाहकुन तूफान दूर से महज वक्ती मसाइल नजर आते हैं। बदकिस्मती से पिछले कई महीनों से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन हालात बनने के बावजूद कोई मौसर लाए अमल तरतीब होता नजर नहीं आ रहा। पैसे वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन हालात से मुतासिर नहीं हो रहे। रुपए की गिरती हुई साख और स्टॉक मार्केट से लेकर डॉलर पाउंड के अकाउंट्स में सरमायाकारी पर हैरान कुन मुनाफा कमाने वाले शायद इस दर्द को महसूस ना कर सकें जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले या दिहाड़ीदार पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरियां खत्म करने की वजह से सह रहे हैं। ये हकीकत एक ऐसा खौफनाक रुख इख्तियार कर गई है कि छुपाए नहीं छुपती। स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट में ये मानने पर मजबूर हो गया है कि अभी तक 1 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नौकरियां जा चुकी हैं। उन नौकरियों पर इन्हिसार करने वाले खानदान अगर औसतन 1.5 दर्जन अफराद पर मबनी है तो तकरीबन 12 लाख लोग इस वक्त इन नौकरियों के जाने की वजह से बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। इनमें वो अफराद शामिल नहीं है जो बैरून मुल्क दूसरे तरीकों से गए थे और जिनका सरकारी रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस तरह की लेबर फोर्स का वजन सरकारी आदादो शुमार में शुमार किए जाने वाले पाकिस्तानियों से 3 गुना ज्यादा है। मिलाकर तकरीबन 30 लाख से जायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क रिस्क कमाने की पाबंदी का बराह रास्त निशाना बने हैं। ये सब इसके अलावा है जिन्होंने बाहर जाने के लिए अपनी तमाम जमा पूंजी इस्तेमाल की थी और अब उनको बताया जा रहा है कि बाहर को खुलने वाला दरवाजा बंद हो चुका है। हुकूमती तखमीने खुद ये मानते हैं कि तकरीबन 1 लाख के करीब मुमकिन नौकरियां अब मुहैया नहीं होंगी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से नौकरियों के वीजों पर पाबंदी खारजा पॉलिसी का एक ऐसा चैलेंज है कि जो कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली खिलाफ वर्जियों की तरह सुर्खियां तो नहीं बनाता लेकिन उससे कई ज्यादा गंभीर सूरत हाल पैदा कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक जिस बेदर्दी से बैरून मुल्क काम करने वाले निकाले जा रहे हैं अगर रफ्तार यही रही तो पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $4 बिलियन की कमी का शिकार हो सकते हैं। एक ऐसी हुकूमत जिसने पिछले 2 साल में कर्जे लेने का कोई जरिया नहीं छोड़ा और जो हुक्मरान हर वक्त गैर मुल्की करेंसी गिन कर मुआशी तरक्की या तंजली के पैमाने बनाते हैं उतना बड़ा धचका कैसे बर्दाश्त करेगी। दिफाई जरूरियात को ही ले लें। अखबारात में छपे हुए फौजी सरबराह के बयान में खुद इन्हिसारी के हवाले दिए गए हैं। कौम को एक मरतबा फिर बताया गया कि अपने पांव पर खड़े हुए बगैर हम तवील उल मुद्दत दिफाई मनसूबा बंदी नहीं कर सकते। कौम तो इस फार्मूले से बखूबी वाकिफ है। पाकिस्तान का हर वो शख्स जो अपने हाथ से कमाता है और रियासत की जेबें काटने के बजाय अपने जेबों में हाथ डालकर पैसे निकालता और खर्च करता है जानता है कि खुद इन्हिसारी कितनी बड़ी नेमत और मांग तांग कर गुजारा करना कैसी जहमत है। असल मसला रियासत के अमूर का है। उसे चलाने वालों की चमक दमक रहन सहन अपनी जिंदगी पर मामूर वसाइल की रेल पेल और अगली नस्लों की लशपश के लिए तो सब कुछ मुहैया किया जाता है मगर असल मामलात को चलाने के लिए वसाइल सिर्फ कर्जे या बाहर से भेजा जाने वाला ज़र मुबादला ही है। यकीनन आप बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी के जरिए मईशत को इस तवानाई से नवाज सकते हैं जिससे खुद इन्हिसारी रवां दवा होती है मगर जब अपना सरमायाकार अपनी मार्केट में पैसा नहीं डालेगा तो बाहर से खूनख्वार मुनाफाखोरों के अलावा साफ सुथरी इन्वेस्टमेंट कौन लाएगा। इन हालात में तरसीलात ज़र की अहमियत चौगुना हो जाती है। हमारे लिए बैरून मुल्क एक नौकरी का जाना भी एक धचका है। यहाँ तो लाखों फारिग कर दिए गए हैं। बाज़ ममालिक में तो गर्दन से पकड़ कर निकाल दिया गया है। हैरानी है कि पाकिस्तान में इस पर कोई बहस नहीं
نہیں، کسی کا دل خون کے آنسو نہیں روتا، کوئی قومی مفادات کا بین نہیں ڈال رہا، کوئی خاص اجلاس طلب نہیں کیے گئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بیرون ملک پاکستانیوں کا یہ حصہ جو غریب اور متوسط طبقے کی نمائندگی کرتا ہے کسی کھاتے میں لکھا ہی نہیں گیا۔ یاد رہے کہ ہم نے ان تمام لوگوں سے ہر مشکل وقت میں مدد طلب کی ہے۔ سیلاب آتے ہیں تو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ڈیم بنانا ہو تو ان کا رخ کرتے ہیں، ان سے ہر قسم کی قربانی ملک کے نام پر مانگتے ہیں۔ اب لاکھوں لوگ دھکے کھا رہے ہیں اور ہمارے نظام میں ان کو تسلی تک دینے کی سکت نہیں۔ لگتا ہے کہ ہمیں سمندر پار پاکستانیوں سے محبت نہیں تھی، بلکہ ان کے خون پسینے کی کمائی کی طلب تھی۔ اب جب ان کی کمائی ختم ہوئی ہے تو ہماری محبت بھی دم توڑ گئی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے روزگار کا جانا ایک قومی بحران ہے، اور اس پر قومی بحث کا نہ ہونا ایک قومی المیہ ہے۔